दोस्तों आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ पालक गोश्त। पालक गोश्त जो कि आजकल तो वैसे भी सीजन है। ये सिर्फ आज ही कल ही अच्छी पालक मिलेगी, उसके बाद फिर गर्मियों में तो ये मुश्किल हो जाती है। मटन पालक जो कि कुछ अर्सा पहले हमारे पंजाब की ये बड़ी ट्रेडिशन थी। ट्रेडिशन जो कि कोई फंक्शन इसके बगैर जो है वो अधूरा होता था। मटन पालक, थोड़ी सी मेथी और आसानी से ये कैसे बन सकेगी, तो चलिए चल के आपको बताते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, आपका अपना शेफ वकास। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। चलिए दोस्तों, पालक और थोड़ी सी मेथी, अगर आपकी 2 किलो पालक है तो उसमें आप तकरीबन 50 ग्राम मेथी और थोड़ा सा धनिया डाल के इसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल अच्छी तरह करने के बाद आप इसको किसी बर्तन में डालें। ये मैंने सारा प्रोसेस इसलिए पहले कर लिया है ताकि आपको ज्यादा वक्त ना लगे। इसकी क्रिटिकल जो है वो इसकी बुनाई के अंदर है। ये देखिए, आपने इस तरह पालक को थोड़ा निचोड़ के बॉयल करके किसी देगची के अंदर डाल लें और इसको दरमियानी आंच में ऊपर रख दें जब तक इसका पानी खुश्क होता है। हम मटन कौरमे की तरफ आते हैं। मटन 1 किलो लिया है मैंने। उसके अंदर हम प्याज बारीक बारीक काट के और टमाटर, टमाटर के दरमियाने से टुकड़े काट लें। तकरीबन 1 पाव प्याज और पाव के ही करीब आप टमाटर डाल लें। लहसुन अदरक का पेस्ट डालें इसके अंदर। नमक मिर्च या आसानी से जैसे आप कोरमा बना सकें। अगर कोरमे की अलग से रेसिपी चाहिए वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मटन कोरमे की, कि आप आसानी से 10 किलो घर में कैसे मटन कोरमा बनाए किसी फंक्शन वगैरह में। तो इसी तरह थोड़ा सा पानी डालें और इसको कवर करके दरमियानी सी आंच में प्रेशर कुकर में, आपके पास अगर वक्त है तो आप वैसे भी इसको गला सकते हैं। तो चलिए, अब पालक का पानी काफी खुश्क हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे काफी सारा घी। याद रखिएगा दोस्तों, पालक अच्छी जो है वो घी, मक्खन, देसी घी, दही, इन चीजों से, और आप क्रीम और दूध इसका इस्तेमाल भी जरूर करेंगे इसके अंदर, फिर ही पालक अच्छी बनेगी। ये देखें, अब आप इसको भूनते चले जाएंगे और इसके अंदर मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं। पालक दोस्तों, आप याद रखिएगा, हमेशा कीमे वाली मशीन या छुरी के साथ ही चॉप कीजिए। इसको ब्लेंड नहीं करना। इलायची डालें इसके अंदर और ये काली मिर्च कुटी हुई, सब्ज इलायची भी इसका बहुत ही जरूरी जूस है, क्योंकि इलायची की खुशबू जो है उससे बहुत खूबसूरत इसका फ्लेवर आता है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आप भूनते चले जाइए दरमियानी आंच पे। आंच आपने तेज नहीं करनी, अगर तेज करेंगे तो पालक लगी की स्मेल आएगी। आपने सिर्फ इतनी सी हल्दी, नमक और मिर्च इसके अंदर डाल दें। बिल्कुल लाइट सा बैकग्राउंड में इसका फ्लेवर आना चाहिए और इसको हिलाते रहिए, भूनते रहिए। तो दोस्तों समझिए कि अगर आपकी 2 किलो पालक है जिसका फैलाव है, उसको पक के सर आपको इतनी लगनी चाहिए, ये क्या हो गया है, एक छोटी सी बंद गोभी जितनी पालक हो जाए भून भून के। इसका कलर जो है वो बहुत ही ब्लैकिश हो जाता है। ये देसी घी डाल दें बीच में। देसी घी वैसे तो अमूमन हमारे घरों में मौजूद होता है, आप कोई भी ले सकते हैं। दोस्तों ये जो इसका पार्ट है ना, इसी से आपकी पालक अच्छी बनेगी। आप जितना पालक को भूनेंगे
जितना इसको कंप्रेस करेंगे भून भून के उतनी ही ज्यादा पालक मजेदार बनेगी। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ये आप नोट करेंगे तो आपकी कुकिंग को चार चांद लग जाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे फायदा हासिल कर सके। ये देखिए ये अब भुनना स्टार्ट हुई है। ये देखिए, तो इसकी एक और टिप आपको दे दूं दोस्तों, पहले भी मैंने बताया, अभी फिर नोट कर लीजिए कि इसको आपने कीमे वाली मशीन से ही निकालना है या छुरी के साथ किसी चॉपिंग बोर्ड पर रख के उसको थोड़ा बारीक कर लें। और बाद में भी इसको भूनने के बाद भी आपको एक दफा जो है वो कीमे वाली मशीन से करना पड़ेगा ताकि पालक जो है वो मुलायम हो जाए। ये देखो दोस्तों हमारी पालक हो रही है, इसको एक दफा में फिर जो है कीमा वाली मशीन से, मैंने तो अपने घर में अपने काम के लिए और अपने वैसे ही काफी सारे टूल रखे हैं। आप इस तरह की 2,500 की कीमा मशीन मार्केट से आ जाएगी, मेरे हिसाब से आप ये लेके रख लें। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आजकल, इससे आपके काफी सारे मामला हल हो जाएंगे। ये देखिए पालक हो चुकी है हमारी और मटन भी हमारा गल चुका है। ये देखिए इस तरह मटन गल गया है और पालक भी हमारी हो चुकी है। अब मटन को भूनने का जो प्रोसेस है वो हमने करना है। याद रखिएगा बुनाई के बगैर इसको बिल्कुल नहीं डालना। गोश्त हमारा कम से कम हाफ से ऊपर टेंडर होना चाहिए। और दोस्तों बुनाई के लिए हमेशा याद रखिए कि गोल देज की तो हमारे घरों में होती ही है, गोल ही देज की यूज किया करें, उससे बुनाई बहुत अच्छी होती है। ये तकरीबन समझ लें कि हमारे घर की छोटी देग होती है और बुनाई हमेशा दरमियानी आंच में करके इसके अंदर आप पालक डाल दें। यहाँ पे आप इसका नमक मिर्च चेक कर लें। दही इसके अंदर इसी मकान में शामिल कीजिए और इसको जेंटली लाइट सा हिलाते जाइए। इसको क्रॉस आपने हिलाना है जैसा कि देग के अंदर खोंचा हम लोग मारते हैं। साथ साथ साइडें इसकी साफ करते जाइए। इस पॉइंट में दोस्तों आपने क्रीम जो है इसके अंदर तकरीबन 50 ml वो शामिल कर दें। क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो आप तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव जो है वो दूध शामिल कर दें, और मगर उसको बाद में फिर आपको खूब पकाना पड़ेगा ताकि दूध का जो पानी है वो एवेपोरेट हो जाए और उसके सॉलिड्स जो है वो बीच में रह जाए। वो ज्यादा बेहतर है मगर पकाने में आपको काफी वक्त लग जाएगा, इसलिए हम लोग क्रीम जो है मॉडर्न डेज कुकरी में वो जल्दी के लिए ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। दूध अगर डालेंगे वो ज्यादा बेहतर है। लास्ट में अगर आपको लगे कुछ कमी है तो देसी घी इसके अंदर डालें, मगर पहले भुनाई के अंदर आपने दूसरा घी ही इस्तेमाल करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी घी जरूर इस्तेमाल करें, बल्कि करना ही देसी घी चाहिए इस्तेमाल। ये देखें, ये देखें दोस्तों कैसे इस पालक की मुलायमियत इसके अंदर आ चुकी है। इसे बिल्कुल लो हीट पे आप हल्का हल्का पकाते जाएं। इस वक्त इसकी आपने हीट ऊपर नहीं करनी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हीट इसके बॉटम में ही रहे और बबल्स नीचे से ऊपर आए। कुछ देर के लिए दम दे दें, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। ये देखें आपकी तरी बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ऐसी जैसे पालक हम लोग आज से बहुत अरसा पहले जो है वो शादियों में खाया करते थे। तो आए इसको डिश आउट करते हैं। मैं जब तक डिश आउट कर लूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिले। ये देखिए
भाई मैं तो इसके साथ जो है वो चावल खाना पसंद करता हूँ, बड़े लाइट से, जीरे वाले चावल। आपकी मर्जी, आप खमीरी रोटी, रोगनी नान या कुछ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। अगर आपने भी कुछ ऐसी ही रिवायती और पुरानी डिशें जो है वो खानी है बना के, आपको तरीका नहीं मिल रहा, बल्कि तरीका अगर मिल रहा है तो वो ऑथेंटिक नहीं है, तो मुझे जरूर कमेंट्स करें ताकि मैं आपका वो चीज़ बना सकूं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।